क्वेश्चन देखिए क्या है। रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू दोनों का अनुपात 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, दो रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस। तो हम इनको बना लेते हैं। तो ये हो जाएगी पी क्यू रेखा पी क्यू और दूसरी हो जाएगी आर एस। तो हम इसको भी बना लेते हैं, ये हो जाएगी आर एस। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है परस्पर। ठीक है, परस्पर का ये मतलब है कि पी क्यू और आर एस एक दूसरे को यानी कि परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये हो जाएगा बिंदु ओ, क्योंकि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद करने का ये मतलब है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को आपस में काट रही है। ठीक है, बिंदु ओ पर। तो अब देखिए क्या कहा है, यदि कोण पी ओ आर और दूसरा क्या है कोण आर ओ क्यू, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 5:7। ठीक है, तो सभी कोण ज्ञात करने हैं, यानी कि ये कोण ये कोण ये कोण और ये कोण, ये चारों के चारों कोण ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कोण दे रखे हैं, पी ओ आर एक तो ये कोण है और दूसरा कोण आर ओ क्यू ये कोण। ठीक है, इन दोनों कोणों का अनुपात 5:7 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही कोणों का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पी ओ क्यू एक सीधी रेखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोण पी ओ आर प्लस करते हैं आर ओ क्यू। ठीक है, यानी इन दोनों कोणों का योग जो है वो होगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अगर हम एक सीधी रेखा खींच दें तो उसका कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो पी ओ क्यू ये हो जाएगा 180 डिग्री और बराबर में हो जाएगा इन दोनों का योग। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण पी ओ आर प्लस हो जाएगा आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर पहले क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री के स्थान पर रख सकते हैं पी ओ क्यू और उसके बाद में नीचे की लाइन में लिख सकते हैं 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का अनुपात क्या दे रखा है, 5:7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे परंतु कोण पी ओ आर और दूसरा कोण क्या है, आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू इन दोनों का अनुपात है 5:7। ठीक है, अनुपात को हम किस तरह से लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको ऊपर लिखेंगे और बटे में लिख देंगे आर ओ क्यू को। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण पी ओ आर बटे में हो जाएगा कोण आर ओ क्यू बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम इन दोनों को बटे में लिख देंगे, 5 को ऊपर लिख देंगे और 7 को नीचे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्या तो कोण पी ओ आर का मान निकाल लेंगे या फिर कोण आर ओ क्यू का मान निकाल लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोण पी ओ आर का मान निकाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण पी ओ आर बराबर, अब हम क्या करेंगे, इस कोण को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ भाग में है। तो ये हो जाएगा 5/7 गुणा में हो जाएगा कोण आर ओ क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, कोण पी ओ आर का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से पी ओ आर का मान यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण पी ओ आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ओ आर इसके स्थान पर रखेंगे 5/7 गुणा में हो जाएगा कोण आर ओ क्यू। ठीक है, प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस कोण आर ओ क्यू
कोण आर ओ क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण आर ओ क्यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि इन दोनों में से हम आर ओ क्यू को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण आर ओ क्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर क्या बचा 5/7 प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि कोण आर ओ क्यू के गुणा में अगर हम 1 मान ले, ठीक है, तो हमारे पास कोण आर ओ क्यू ही आएगा। तो यहाँ से क्या बचा 1 बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 के बटे में 1 मान लेंगे और 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोण आर ओ क्यू, 7 और 1 का एलसीएम 7 ही आएगा, ठीक है। 7 का टेबल यानी 7 का पाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 7 ना आ जाए। तो हमारे पास 1 आएगा, 1 की गुणा हम ऊपर कर देंगे 5 से, तो हमारे पास 5 ही आएगा, प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 का पाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 7 ना आ जाए, तो हमारे पास 7 आएगा। अब हमें क्या करना है, उस 7 की गुणा यहाँ पर ऊपर 1 से करनी है, तो हमारे पास 7 ही आएगा, ठीक है। बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। कोण आर ओ क्यू, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 12 बटे में हो जाएगा 7 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 12/7 यहाँ पर गुणा में लिखा हुआ है, तो हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आर ओ क्यू का मान निकल कर आ जाएगा, कोण आर ओ क्यू बराबर हो जाएगा 7/12 और गुणा में हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये देखिए हमारे पास 7/12 गुणा 180 डिग्री कैसे आया। यहाँ पर 180 लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर का निशान यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर बराबर का निशान है और हमें क्या करना है, इसके बटे में लेकर आना है 12/7 को, तो ये हो जाएगा 12/7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बराबर का जो चिन्ह है इसके नीचे 2 अंक लिखे हुए हैं, तो हमें क्या करना है 2 ही अंक ऊपर करने हैं। तो हम क्या करेंगे 180 के बटे में 1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा 180 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 180 बटे में 1 और ये बटे का निशान हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 12/7, ठीक है। जब भी 4 डिजिट यानी कि 4 संख्याएं ऊपर नीचे मिलती है तो हम क्या करते हैं, जो संख्या ऊपर लिखी हुई होती है उसकी गुणा सबसे नीचे कर देते हैं और जो संख्याएं बीच में लिखी हुई होती हैं उनकी आपस में गुणा करके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी और इसकी आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 गुणा हो जाएगा 7 और बटे में क्या आएगा इन दोनों की गुणा, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7/12 गुणा 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा कोण आर ओ क्यू आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कोण आर ओ क्यू का क्या मान आया था 7/12 गुणा 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम 12 से भाग कर दें यानी कि ये हो जाएगा 12 एकम 12 और जब हम 12 से ही 180 को भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 12 एकम 12, यहाँ से 6 बचे और 0 मिलाकर हो जाएगा 60 यानी कि 12×5 = 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, कोण आर ओ क्यू बराबर में हो जाएगा 7×15 और बटे में क्या बचा 1, ठीक है। जब हम 7×15 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास यही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या आएगा, आर ओ क्यू बराबर 15 और 7 इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15×7 = 105, 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोण आर ओ क्यू का मान क्या तो समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आर ओ क्यू का मान समीकरण 1 में रख दूंगा। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या थे, यहाँ पर देखिए कोण आर ओ क्यू प्लस में क्या था
POR, ठीक है, POR और बराबर में 180 डिग्री था, ठीक है। तो क्या तो हम POR को पहले लिख सकते हैं या फिर ROQ को बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कोण ROQ का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ROQ 105 आया तो हम यहाँ पर लिख देंगे 105 डिग्री प्लस कोण POR बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 105 डिग्री को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण POR बराबर 180 डिग्री माइनस में हो जाएगा 105 डिग्री। POR बराबर 180 डिग्री में से 105 डिग्री को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 75 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना था, यानी कि क्या निकालना था, जो दो लाइनें थी PQ और दूसरी थी RS, ठीक है, उन दोनों रेखाओं से जितने भी कोण बने थे उन सभी को हमें निकालना था। तो वहाँ पर 4 कोण बने थे, देखिए यहाँ पर ये लाइन PQ और दूसरी लाइन RS, ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु O, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने कोण बने, 1 2 3 4, तो हमें क्या करना है, इन चारों के चारों कोणों को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी समझिए, अगर दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करें तो क्या होता है, यानी कि एक लाइन ये हो गई PQ और दूसरी लाइन हो गई RS, ये दो लाइनें हैं, अगर दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करें तो क्या होता है, जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि POR ये कोण बराबर होगा दूसरे कोण की जो इसके सामने है SOQ के, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा जो ये कोण है इस कोण के बराबर होगा, यानी कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ROQ बराबर होगा किसके, POS के। अब हम यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अब हमारे पास कौन सा कोण निकल कर आया है, ROQ, तो हमें इसके सामने का कोण निकालना है, तो ये हो जाएगा POS, कोण POS बराबर होगा ROQ के, कोण ROQ के, और हमारे पास जो ROQ कोण आया वो कितना आया, 105 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 105 डिग्री। रीजन क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जो आमने सामने के कोण होते हैं उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और दूसरा क्या होगा, दूसरा देखिए हमारे पास कोण क्या आया, POR, ठीक है, POR ये कोण आया, तो इसके सामने का कोण निकालना है, तो ये हो जाएगा SOQ, कोण SOQ बराबर होगा किसके, POR की, जो इसके सामने का कोण है। POR बराबर, POR कितना आया था, 75 डिग्री, ठीक है। तो ये भी क्या है, आमने सामने के कोण है, तो इनका भी क्या कारण है, शीर्षाभिमुख कोण, इनको हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चारों के चारों कोणों को निकाल लिया है, पहला कोण हो गया, दूसरा कोण और ये तीसरा और ये चारवा कोण, ठीक है।